भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है। टेस्ट सीरीज का पहला मैच शानदार तरीके से आगाज हुआ और उसमें कई खिलाड़ियों की चर्चा जो है वो आम हो गई है। युवा टीम है, यशस्वी जायसवाल हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत हैं और कई नई खिलाड़ी जो हैं इस टेस्ट सीरीज में उन्हें मौका मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की हो रही है। पहले इस मैच का अपडेट दे देते हैं। पहले दिन जो है भारत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत और केएल राहुल की बदौलत 359 रन का स्कोर बोर्ड जो है तैयार कर दिया है। यह भी एक रिकॉर्ड है। एक दिन में इंग्लैंड में इतने रन जो है स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की हो रही है, जो इतने कम उम्र में इतनी शानदार खेल जो है वो दिखा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शतक लगाया है और इतनी कम उम्र में 23 साल 23.5 साल उम्र होगी और इस उम्र में यशस्वी जायसवाल ने ऐसा खेल दिखाया है कि कई खिलाड़ियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, वाह क्या खिलाड़ी है। शुभमन गिल को लेकर के भी कई चर्चाएं हो रही थी। जब कप्तानी दी जा रही थी तो कई चर्चाएं हो रही थी कि शुभमन गिल क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन ये बता दिया है कि वो ऐसे खिलाड़ी बनने वाले हैं आने वाले समय में जिसे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के क्लब में शामिल किया जा सकता है। शांत स्वभाव के हैं, शानदार खेल दिखा रहे हैं। पहले दिन यशस्वी जायसवाल की तरह उन्होंने भी शतक जड़ा और ऐसा करने वाले वो 5वें कप्तान हो गए हैं जो इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शतक जड़ा है। ये भी सच्चाई है कि कई लोग कह रहे हैं कि अब भारतीय टीम में शुभ आगमन हो गया है। इसमें ऋषभ पंत को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। अभी पिच पर जो है ऋषभ पंत और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं। नाबाद ऋषभ पंत भी हैं, शतक लगाकर नाबाद शुभमन गिल भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बातचीत हो रही है वो बातचीत हो रही है शुभमन गिल की। आखिर ये शुभमन गिल की चर्चा इतनी क्यों हो रही है कि कोई भी भारतीय कप्तान इंग्लैंड में जाकर 7 साल बाद शतक लगाता है। इससे पहले 2018 में विराट कोहली ने शतक जड़ा था। लेकिन अगर इंग्लैंड की सरजमी पर भारतीय कप्तान द्वारा शतक लगाने का अगर इतिहास देखा जाए तो पहली बार ये कारनामा मंसूर अली खान पटौदी ने किया था, जब उन्होंने 1967 में शतक लगाया था। उसके 1967 के 23 साल बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंग्लैंड में जाकर 1990 में 2 शतक लगाया था कप्तान के तौर पर। वहीं 1990 के बाद 12 साल बाद सौरभ गांगुली जब कप्तान बने थे तब उन्होंने इंग्लैंड में जाकर शतक लगाया था। यानी कितना महत्वपूर्ण है ये कप्तान के तौर पर इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाना, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं 2002 में सौरभ गांगुली ने शतक लगाया था। उसके 16 साल बाद किसी भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड में जाकर शतक लगाया था और वो नाम था विराट कोहली, जिन्होंने 2018 में इंग्लैंड में जाकर शतक लगाया था और 128 रनों की पारी खेली थी। वहीं अब 7 साल बाद शुभमन गिल को वो मौका मिला जब शुभमन गिल ने
वहाँ जाकर, इंग्लैंड में जाकर भारत का नाम जो है वो ऊंचा किया है। और अभी नाबाद हैं, अभी जब तक रिकॉर्ड हो रहा है तब तक वो नाबाद खेल रहे हैं और शानदार खेल दिखाया है उन्होंने। युवा टीम है, युवा जोश है, और पहली पारी में ही भारतीय टीम ने ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। सिर्फ एक साई सुदर्शन को छोड़ दें तो सारे खिलाड़ियों ने, या फिर यशस्वी जायसवाल हो, केएल राहुल हो, या फिर शुभमन गिल हो, या फिर ऋषभ पंत हो, यानी कि अभी कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत, दोनों 50 रन से ऊपर ऋषभ पंत बनाकर नाबाद खेल रहे हैं, 100 रन से ज़्यादा बनाकर शुभमन गिल नाबाद खेल रहे हैं। यानी कि भारतीय टीम एक मजबूत स्तंभ की तरह इंग्लैंड के खिलाड़ियों के सामने शानदार बल्लेबाजी कर रही है, और ये दिखाता है कि हमारे युवा टीम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। भविष्य के लिए, आगे के दिनों के लिए भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम को बधाई, ऐसे ही खेले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।